अजय की शादी में स्टेज पर जब वर और वधू को मालाएं पहनाई जा रही थीं, तभी दुल्हन की बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख दबा दी तो अजय झेंप गया था। शर्मीला होने के चलते अमर दोबारा उस लड़की को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। परंतु शादी के बाद जब विदाई का समय आया, तब वही लड़की चुहलबाजी करते हुए बोली, मुझे अच्छी तरह से पहचान लीजिए जीजाजी, मैं हूँ आपकी साली नंदनी। दीदी को ले जाने के बाद मुझे भूल मत जाइएगा। नहीं भूलूंगा नंदनी, भला साली को भी कोई भूल सकता है? अमर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। क्यों नहीं, जब घरवाली साथ में हो तो साली को कौन याद करता है? नंदिनी ने हंसते हुए कहा, मैं हूं ना, तुम्हें याद करने वाला, अब फिक्र क्यों करती हो? कहते हुए अजय अपनी बीवी विदया के साथ घर से बाहर निकल आया। कुछ दिनों के बाद नंदिनी अपने पिता के साथ विदया से मिलने उसके घर आई और एक हफ्ते के लिए वहीं रह गई, जबकि उसके पिता बेटी से मिलने के बाद उसी रात अपने घर वापस आ गए। नंदिनी अजय के बर्ताव से काफी खुश थी। वह उससे घुल-मिल कर बातें करना चाहती थी, पर संकोची होने के चलते अजय खुलकर उससे बातें नहीं कर पाता था। वह केवल मुस्कुराकर ही रह जाता था, तब नंदिनी झुंझलाकर रह जाती थी। एक दिन विदया के कहने पर अजय नंदिनी को घुमाने ले गया। जब वह नंदिनी को ऐतिहासिक जगहों की सैर करा रहा था, तब वह अजय के संग ऐसे चिपक कर चल रही थी मानो उससे की बीवी हो। नंदिनी के बदन के छू जाने से अजय अंदर ही अंदर सुलग उठता। उसकी नजर नंदिनी के गदराए हुस्न पर पड़ी। अमर को अपनी तरफ घूरता देख नंदिनी ने शरारत भरे अंदाज में पूछ ही लिया, क्या देख रहे हो जीजाजी? यह सुनकर थोड़ा झिझकते हुए अजय बोला, तुम्हारे करंट मारने वाले हुस्न को देख रहा हूं नंदिनी। तुम बहुत खूबसूरत हो। सच? तो फिर हासिल क्यों नहीं कर लेते? नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली। क्या यह तुम कह रही हो? अजय ने हैरानी से पूछा। हाँ, इसमें हर्ज ही क्या है? आखिर साली भी तो आधी घरवाली होती है। उसे भी तो शादी से पहले तजर्बा होना चाहिए। नंदिनी बोली। लेकिन यह तो गलत बात होगी नंदिनी, तुम्हारी दीदी के साथ धोखा होगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ करने के लिए उकसाओ मत, अजय बोला। आप भी बहुत भोले हैं जीजाजी। मैं आपको दीदी के सामने कुछ करने के लिए थोड़े ही उकसा रही हूँ, बल्कि अकेले में। कहते हुए नंदिनी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी बातें सुनकर अजय कुछ पलों के लिए सिहर उठा। फिर खुद पर काबू पाते हुए वह बोला, तुम तो बड़ी नटखट हो साली साहिबा। किसी का ईमान डिगाना तो कोई तुमसे सीखे, लेकिन मैं तुम्हारी दीदी के साथ धोखा नहीं कर सकता। अजय की बातें सुनकर नंदिनी फिर झुंझला उठी, पर उसने अपनी झुंझलाहट का एहसास नहीं होने दिया, बल्कि मन ही मन कहने लगी, देखती हूँ कि कब तक तुम मेरे हुस्न के जलवे से बचते हो। मैंने भी तुमको अपनी बाहों में नहीं लिया, तो मेरा नाम भी नंदिनी नहीं। घूम फिरकर घर आने के बाद विद्या ने नंदिनी से पूछा, घूम आई नंदिनी, कैसा लगा जीजाजी का साथ? यह भी कोई पूछने वाली बात है दीदी? प्यारे प्यारे जीजाजी का साथ हो, फिर तो वाह बड़ा मजा आया। क्यों जीजाजी? खुशी से चहकते हुए नंदिनी ने ही सवाल कर दिया। यह तो मुझसे बेहतर तुम ही बता सकती हो साली साहिबा। बड़ी मुश्किल से अजय बोला। मुझे तो सचमुच में बड़ा मजा आया जीजाजी। कहते हुए नंदिनी ने धीरे से एक आंख दबा दी, जिसे विदया नहीं देख पाई, पर अजय का दिल धड़क गया। रात के समय अजय और विदया अपने कमरे में सो रहे थे। तभी उन्हें दूसरे कमरे से नंदिनी की जोरदार चीख सुनाई दी। वे दोनों दौड़े दौड़े उसके कमरे में पहुंचे। नंदिनी अपना पेट पकड़कर जोरों से कराह रही थी। अपनी छोटी बहन का यह हाल देख विदया घबरा कर पूछने लगी, क्या हुआ नंदिनी, बता। मेरी बहन? पेट में दर्द हो रहा है दीदी, कराहते हुए रणनंदिनी ने बताया। पेट में तेज दर्द है, इतनी रात गए, मैं क्या करूं? आप ही कुछ कीजिए ना। घबराती हुई विदया ने अजय से कहा। घबराओ मत, मेरे पास पेट दर्द की दवा है, तुम अलमारी में से जल्दी दवा लेकर आओ, अजय ने विदया से कहा। यह सुनकर विदया अपने कमरे में दौड़ी दौड़ी गई। तब अजय ने नंदिनी से अपनापन दिखाते हुए पूछा, पेट में जोर से दर्द हो रहा है? हाँ जीजा जी, नंदिनी बोली। घबराओ मत, दवा खाते ही दर्द ठीक हो जाएगा, थोड़ा हौसला रखो, हिम्मत बंधाते हुए अजय ने कहा। थोड़ी ही देर में विद्या दवा ले आई और अपने हाथों से नंदिनी को खिला दी। फिर भी वो कराह रही थी,
चूंकि रात काफी हो गई थी, इसलिए अजय ने विद्या से कहा कि तुम जाकर सो जाओ, मैं नंदिनी की देखभाल करूंगा। पहले तो वह अपनी बहन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन अजय के समझाने पर वह सोने के लिए चली गई। काफी देर बाद नंदिनी ने कराहना बंद कर दिया, मानो उसे आराम मिल गया हो। तब अजय ने सोचा कि उससे कहोकर वह भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाए। अभी वह नंदिनी से जाने की इजाजत ले ही रहा था कि उसने अजय के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दीं और उसे अपने ऊपर खींच लिया। फिर वह यह कहते हुए जोरों से उसे भींचते हुए बोली, इतनी जल्दी भी क्या है जीजा जी, सारी रात तो अपनी ही है। आखिर इसी के लिए तो मैंने पेट में दर्द होने का बहाना किया था, ताकि सारी रात तुम मेरे करीब रहो। क्या तुमने मुझे पाने के लिए पेट दर्द का बहाना किया था? बड़े ही शर्म की बात है कि तुमने हम लोगों के साथ छल किया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गुस्से से बिफरते हुए अजय ने कहा और उससे अलग हो गया। तो फिर मुझसे कैसी उम्मीद थी जीजा जी? आप भी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरी बेचैनी नहीं समझ रहे हैं। मैं आपके लिए कितना तरस रही हूँ, तड़प रही हूँ, पर आप कुछ समझते ही नहीं। साली पर भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है आपकी। क्या मैं ऐसे ही यहाँ से चली जाऊंगी? थोड़ा झुंझलाते हुए नंदिनी बोली। तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती नंदिनी। मैं तुम्हारा जीजा हूं तो क्या हुआ, उम्र में तो बड़ा हूं। कम से कम इसका तो लिहाज करो। क्यों मुझे मुसीबत में डालती हो? कहते हुए अजय दरवाजे की तरफ देखने लगा कि कहीं विद्या तो नहीं आ गई। लेकिन विद्या दरवाजे की ओट में खड़ी होकर दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन इस तरह की हरकतें कर सकती है। विद्या खड़ी खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। नंदिनी उलाहना देते हुए कह रही थी, मुझे खुश करके आप तबाह नहीं, बल्कि खुश होंगे जीजा जी। क्यों बेकार में इतना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं? मेरे प्यासे मन को क्यों नहीं बुझा देते? मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आइए और मुझे अपनी बाहों में जकड़ लीजिए। देखिए, यहाँ दीदी भी नहीं है, केवल आप, मैं और ये अकेलापन है। जानता हूं, फिर भी मैं तुम्हारी दीदी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। इसलिए होश में आओ नंदी। तुम अपने आप को संभालो, क्योंकि हर काम का एक समय होता है। इसीलिए अपनी इज्जत संभाल कर रखो, जो तुम्हारे होने वाले पति की अमानत है। मैं तुम्हारे पिताजी से कहकर जल्दी ही तुम्हारी शादी करवा दूंगा। समझाते हुए अजय ने कहा, शादी के बारे में जीजाजी बाद में सोचा जाएगा। पहले आप मुझे अपनी बाहों में तो ले लीजिए। देखते नहीं कि मेरा अंग टूट रहा है। कहते हुए नंदिनी एक बार फिर अजय से लिपट गई। अजय ने गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोला, कितने भरोसे से तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें हमारे पास छोड़ा है, और मैं उनका भरोसा तोड़ दूं? तुम्हारी दीदी भी मुझ पर कितना भरोसा करती है, मैं उसका भी भरोसा तोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारे संग हंसी मजाक और छेड़छाड़ कर सकता हूं, लेकिन यह भी एक हद तक ही। खैर, रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ। पर अपने इस जीजाजी को माफ करना, क्योंकि मैंने तुम पर हाथ उठाया है। रूंधे गले से अजय ने कहा और वहां से जाने लगा। तभी नंदिनी अजय का हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगी, माफी आपको नहीं, मुझे मांगनी चाहिए जीजाजी, क्योंकि मुझे गलत फहमी थी। मैंने अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि जीजा साली के रिश्तों में सब कुछ जायज होता है। लेकिन आपके नेक इरादे देखकर अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं ही गलत थी। अपनी इन हरकतों के लिए मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने आपको बहकाने की कोशिश की। पता नहीं कैसे मैं इतनी बेशर्म हो गई थी। क्या आप अपनी इस साली को माफ नहीं करेंगे जीजाजी? कहकर नंदिनी ने अपना सिर झुका लिया। क्यों नहीं, माफ तो अपनों को ही किया जाता है, और फिर तुम तो मेरी साली हो। कहते हुए अजय ने प्यार से उसके गालों को थपथपा दिया। अजय सोने के लिए नंदिनी के कमरे से निकलकर अपने कमरे की ओर चल दिया। उससे पहले ही विदया कमरे में पहुंचकर पलंग पर ऐसे सो गई जैसे कुछ जानती ही न हो। लेकिन उसे अपने पति पर गर्व जरूर हो रहा था कि वह बहकने वाला इंसान नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाने वाला इंसान है। अगले दिन सुबह नंदिनी काफी खुश नजर आ रही थी। उसने चहकते हुए दिव्या से कहा, दीदी, अब मैं घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। क्यों जीजाजी, मुझे पहुंचाएंगे ना घर?
अजय ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जीजा अपनी साली की हर बात का ख्याल नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा। मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा। उन दोनों की बातें सुनकर दिव्या सोचने लगी कि क्या यह वही कल वाली रागिनी है या कोई और। मोरल, रिश्तों में विश्वास होना बहुत जरूरी है और हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा को ध्यान में रखकर रिश्ते निभाए जाए तो जिंदगी खुशहाल सुनहरी लगती है।